बस हो गया। वेरी नाइस। ख़वातीन आज़ाद, बहुत बहुत खुशामदीद आपको हंसना मनाए में प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। आज मैं बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि अगर आप रोज़ अपने जिस्म को सिर्फ 5 मिनट दें तो अपनी ज़िंदगी में कई सालों का इजाफा कर सकते हैं? कैसे? ऐसे कि भाई अगर आप रोज़ 5 मिनट एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी जो है वो एंडोर्फिन्स हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाता है। रोज़ाना की 5 मिनट की एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करती है, जिससे आप पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाते हैं। दिल को मजबूत करती है। तो अगर कोई खातून आपका दिल ना तोड़े तो एक्सरसाइज करने के बाद मुमकिन है कि आपके दिल को कम डिजीजेज हो, डायबिटीज़ कम हो जाती है, आप कैलोरीज बर्न करते हैं, आप जो हैं वो बेसिकली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सियाने कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि सबसे अच्छी नेमत जो है वो सेहत ही है। अगर सेहत है तो आप बाकी सब चीज़ें दोबारा बना लेंगे। अपना ख्याल रखिए ताकि आप दूसरों का ख्याल रख सकें। थैंक यू भाई। इससे याद आया, एक्सरसाइज और वर्जिश है कि आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक स्पोर्ट्समैन हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं। डोमेस्टिक में आला कारकर्दगी दिखाने के बाद टीम में अपनी जगह बनाई। अपनी खतरनाक स्विंग बॉलिंग से करते हैं बैटर्स पर हमला। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मीर हमजा। हमजा, बैठने से पहले हमारे शो की रिवायत है, ट्रेडिशन है कि जो गेस्ट आता है शेर सुनाता है। जल्दी से इन्हें शेर सुनाए, इन्हें ठंडा कर दे। अच्छा, ज़रूर। एक शेर है, आपने हमें ठुकरा दिया, कोई गम नहीं, कोई गम। बदनसीब तो आप हैं जिसे हम मिले नहीं। वाह! आपने हमें ठुकरा दिया, कोई गम नहीं, बदनसीब तो आप हैं जिसे हम मिले नहीं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई। ये अच्छा है, अगर रिजेक्ट हो जाएं तो ये शेर पढ़ के लड़कियों की कच्ची कर दे, दिल ठंडा कर लेना। आपका नुकसान। सर बहुत बहुत मुबारक कि आप माशाल्लाह से क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं और चमक रहे हैं, और टेस्ट मैच में एक अब रेगुलर फिक्सचर है। लेकिन आगाज आपने किया टेप बॉलिंग से, टेप क्रिकेट से, तो आज स्टार्ट भी टेप क्रिकेट से ही होगा। मुकाबला होगा मेरा और आपका टेप चढ़ाने का अपनी अपनी बॉल पे। अभी तक का रिकॉर्ड हसन अली के पास है, जिन्होंने 22 सेकंड के अंदर ये काम निपटा दिया था, बातें करने के साथ साथ। अब देखते हैं कि आप ये रिकॉर्ड ब्रेक करके हमारे हॉल ऑफ फेम में चढ़ते हैं या नहीं। लाइए भाई, अब हम स्टार्ट करेंगे। बातें भी मैं करता रहूंगा और टेप चढ़ाएंगे। टेप आपकी अपने अपने पास पड़ी है, क्राउड शोर मचाता रहेगा ताकि हम डिस्ट्रैक्ट रहे। 1 2 3 स्टार्ट। और हमजा, क्या हाल है? बाल कहाँ से बनवाते हैं आप? मैं बाल कहाँ से बनवाते हैं? हेयर सैलून से। किससे? हेयर सैलून से। हेयर सैलून से बनवाते हैं। और अबे क्या हम लोग मैंने पूरी चढ़ाई की, बहुत आला भाई। 20 सेकंड में बना नया रिकॉर्ड। वाह! अच्छा, अब इस बॉल को हमजा हम आपसे साइन करवाएंगे और इस बॉल को हम ड्यूरिंग द शो अपनी ऑडियंस में किसी एक मेंबर को गिफ्ट करेंगे। और हम कैसे गिफ्ट करेंगे, क्यों गिफ्ट करेंगे, ये मैं ड्यूरिंग द शो बताऊंगा। लेकिन बहरहाल ये ऑडियंस के लिए आपकी साइन बॉल तैयार हो जाएगी। हमजा, माशाल्लाह से टेप क्रिकेट से, जैसा कि हमने बात की, आगाज किया। टेप क्रिकेट हम सभी खेलते हैं, पूरे पाकिस्तान का हमारा फेवरेट स्पोर्ट है टेप क्रिकेट। कौन नहीं खेलता? मगर बहुत कम लोग टेप क्रिकेट से हार्ड बॉल क्रिकेट में आते हैं। कैसे आ गए? किसने देख लिया? कौन पहचान गया कि ये खेल सकता है? ताबिश भाई, ज़ाहिर है मेरे ख्याल से स्पेशली कराची में जो लोग रहते हैं वो टेप बॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जिसको हम देसी लैंग्वेज में टेपिया भी बोलते हैं। जी, तो मैं भी अपने मोहल्ले में इसी तरह टेप बॉल क्रिकेट खेलता था और काफ़ी अच्छी खेलता था। तो मैं बेसिकली कराची में मेट्रोविल में रहता हूँ, तो हमारे मेट्रोविल में एक सीनियर क्रिकेटर थे, दिलशाद भाई हम उनको कहते हैं, काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेलते। तो उन्होंने बेसिकली पहली बार उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आप ना टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ आ जाएं, आप हार्ड बॉल खेलें और मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है आगे जा सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे कहा और फिर मैंने उसके बाद हार्ड बॉल स्टार्ट की। मेरे चचा हैं, सबसे यंग चचा समद भाई, मैंने उनसे जो है वो इंसिस्ट किया कि मुझे जो है किसी एकेडमी में एडमिशन दिलवाएं। उनसे क्यों किया? घर में डायरेक्ट क्यों नहीं कहा गया कि हिम्मत नहीं हो रही थी? नहीं, क्योंकि चचा ही क्रिकेट खेलते थे, टेप बॉल वही खेलते। तो उन्होंने जो है मेरे अब्बू को कहा कि मीर हमजा जो है वो अगर एकेडमी ज्वाइन कर ले तो बुराई नहीं है। तो फिर अब्बू ने इसी पे इजाज़त दी कि आप पढ़ाई भी करें साथ और क्रिकेट भी खेलें।
अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी, क्योंकि मैं खुद कराची से हूँ, मैंने सुना है कराची यूनिवर्सिटी में एक गली है प्रेम गली, जिसको पीजीबी कहा जाता है, जहाँ हम जैसे मासूम लड़के 2-3 बातें करने की दिल के लिए बैठते हैं। प्रेम गली से कभी गुजरना हुआ? उसमें क्रिकेट खेली कभी? बहुत गुजरना हुआ है। सिर्फ गुजर गए या थोड़ी देर ठहरे भी? नहीं, जिस वक्त मैंने कराची यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी उस वक्त तक वो प्रेम गली अनफॉर्चुनेटली जो है वो ख़त्म हो गई थी, जिसका मैं बड़ा अफसोस भी हुआ कि आए जिसके लिए थे वो तो ख़त्म हो गई है। जगह जगह छोटी छोटी गलियाँ खुल गई है। अब उस तरह प्रेम गली और जगह भी खुल गई है। हमका इंटरनेशनल टूर्स बहुत सारे किए हैं, बाहर गए कई बार। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ? सुना यूनुस खान के साथ कोई अच्छी इंटरेक्शन हुई? अच्छा, नहीं, एक्चुअली वो इंटरनेशनल टूर नहीं था। मैं यूनुस भाई हम लोग एक ही टीम में डोमेस्टिक टीम में मैचेस खेल रहे थे और तो वो हमारे कप्तान थे। हमारा एक्चुअली एक ग्राउंड है यूबीएल क्रिकेट ग्राउंड कराची में, वहाँ मैच हमारा हुआ। तो उसका जो ड्रेसिंग रूम है, जब आप गेट खोलते हैं ना तो गेट के पीछे भी 2 सीटें हैं, वहाँ से नज़र नहीं आता। वहाँ से नज़र नहीं आता। तो यूनुस भाई काफ़ी थोड़े गुस्से के तेज़ हैं। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उस दिन मैं मैच में लेट हो गया। तो कुछ लड़के ना अंदर वार्म अप के लिए चले गए थे और काफ़ी लड़के बैठे हुए थे ना, तो मैं तेज़ दौड़ा आया और इसी वजह से आया क्योंकि यूनुस भाई कप्तान थे, गुस्सा करेंगे। तो मैं दौड़ा आया। मैं जैसे ही ड्रेसिंग रूम में घुसा ना तो मुझे यूनुस भाई नहीं दिखे। मैंने कहा चलें, शुक्र है, तसल्ली हो गई है। इसका मतलब ये यूनुस भाई या तो नेट कर रहे होंगे या कहीं बिजी होंगे। तो सारे लड़के बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चले अब कुछ फ़नी कुछ काम ही कर लें। तो सारे बैठे हुए थे, तो मैंने इन सबको कहा कि यार आप लोग तो सब ऐसे खामोश बैठे हुए हो जैसे यूनुस भाई ड्रेसिंग रूम में है। यूनुस भाई से नहीं डरे, अल्लाह से डरे, अल्लाह को जवाब देना है। भरम दे रहे हो आप? तो मैं उनको भरम दे रहा हूँ। तो मुझे अब सही याद नहीं है, साथ ना हम्माद आजम थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने ना मुझे यूं इशारा किया गेट के पीछे। मैंने जब यूं गेट किया ना तो वो गेट जब वापस बंद किया ना, यूनुस भाई बैठे हुए थे और यूनुस भाई मुझे यूं देख रहे हैं। और शुक्र है उनका मूड ठीक था, हंस रहे थे। मैं वहीं से सीधा भाग गया ग्राउंड के बाद। साउथ अफ्रीका में कुछ प्रैंक किया या हुआ? जी, बिल्कुल। वो पहला टेस्ट मैच था। तो होता ये है कि जब आप टेस्ट मैच नहीं खेलते तो आपको ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि ताकि आप नेक्स्ट मैच के लिए रेडी रहें। तो इसी तरह उस दिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ट्रेनिंग की। तो मैं बाहर बैठा। अच्छा, हमारे पास एक टैबलेट होती है, इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट, जी हाँ, जिसको अगर आप पानी में डालो ना तो वो ना बहुत ज़्यादा बबल्स जो है वो क्रिएट करता है और काफ़ी बॉटल में गैस जमा हो जाती है अगर आप उसको बंद कर दें। अच्छा। तो अब ये आमिर, जमाल, रिजवान, इनके दिमाग में ख्याल आया कि कुछ प्रैंक करते हैं मीर हमज़ा के साथ। मैं शदीद थका हुआ था, ये सारे नीचे आए और इन्होंने एक की जगह 2 इलेक्ट्रोलाइट्स डाले और ऊपर से ना कैप बंद करके सही से हिला दी। तो मैं ट्रेनिंग करके आया थका हुआ, पसीने से भरा हुआ, मैं डगआउट में बैठा, ये लोग आए। आमिर, जवाल ने मुझे कहा यार मीरू भाई आप बहुत थके हुए हैं, एक काम करें, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने अपने लिए बनाई थी, आप पी लें। और मैं खुश, मैंने कहा यार इससे तो अच्छा बंदा ही नहीं है, जन्नती है यार ये। मैंने उनको कहा आमिर अल्लाह ताला आपको ना जन्नत दे। बोला तो मैंने कुछ और था, मैं बता नहीं सकता। तो मैंने जैसी बॉटल खोली ना, वो बबल्स और सारा पानी ऊपर जो है वो मैंने यूं की बॉटल, मैं बच गया था खैर, लेकिन वो सारे हंसने लग गए। फिर शुक्र है कि उस वक्त मैंने कुछ कोड वर्ड यूज़ किए आमिर के लिए, मैं समझ, लेकिन वो भी नहीं आया, शुक्र है क्योंकि उस वक्त वीडियो भी बन रही थी। अच्छा, एक क्लब मैच में आपने वसीम भाई को इम्प्रेस भी कर दिया कैंप में। जी, वो क्या स्टोरी है? वसीम भाई को कैसे इम्प्रेस किया आपने? जी बिल्कुल, वो हमारा फास्ट बॉलिंग कैंप लगा था और यहीं नेशनल स्टेडियम कराची में लगा था। तो वसीम भाई के साथ जो है वो काम करने की, मतलब उनकी कोचिंग के ड्रीम है, सबका मिलने का हमारा ड्रीम था, ज़ाहिर है। तो फर्स्ट टाइम मेरी वसीम भाई से वहीं मुलाकात हुई। अब मैं किसी तरह कोशिश कर रहा था कि अल्लाह करे मैं किसी तरह ना वसीम भाई को इम्प्रेस कर दूँ बॉलिंग से। और तो वसीम भाई को मैंने जो देखा है, ज़्यादातर वो बॉलर ज़्यादा पसंद आते हैं जिनका आगे से बॉल अच्छा मूव होता है। तो मुझे नया बॉल दिया, तो वसीम भाई खड़े हुए थे, तो मैंने जान के ना 2-3 इन स्विंगें की, 3-4 आउट स्विंग कर दी और आउट स्विंग करके ना पीछे वसीम भाई को देख रहा हूँ, आउट स्विंग करके वसीम भाई को देख रहा हूँ। तो जैसे ही वो सारा ख़त्म हुआ तो फिर वसीम भाई ने मुझे बुलाया। तो उन्होंने पहले मुझे कहा कि आपने जो बॉलें बाहर निकाली हैं ये ख़ुद निकली हैं या निकाली हैं? मैंने कहा नहीं वसीम भाई मैंने ख़ुद निकाली हैं। कह रहा अच्छा, कह रहा दोबारा नया बॉल दो।
तो मैं नया बॉल दिया, मुझे कह रहे हैं इन स्विंग करो, तो मैंने फिर बॉल राइट हैंडेड बैट्समैन को अंदर लाया, कह रहा है अच्छा अब बाहर निकालो। तो जब मैंने बाहर निकाली ना, तो उन्होंने कहा यार आप में टैलेंट है, आप हार्ड वर्क करो, इंशाल्लाह आप किसी न किसी। अब क्या गारंटी चाहिए आपको टैलेंट की भाई? वसीम भाई ने गारंटी। अच्छा माशाल्लाह हमजा शादी हो रखी है? जी बिल्कुल। अपनी पसंद की है? अपनी ज़ाहिर है, हमारा तो पश्तून हाँ। ट्रेडिशन है, हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे जो बड़े होते हैं हाँ। वही जो है वो एक्चुअली सारा शादी के लिए अप्रोच करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, लेकिन हमारी पसंद नापसंद को देखते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि ये लड़की पसंद है नहीं है। तो सेम इसी तरह मुझसे पूछा गया इसका। चलो यहाँ एटलीस्ट आपकी मर्जी से सिलेक्शन हो गई। जी जी, मुझे पसंद थी, यहाँ सिलेक्शन हो गई। हाँ जी। अच्छा ये पश्तून में अगर ऐसा हो जाए कि अब्बू पूछें कि भाई यहाँ करनी है, तो आप कह दें नहीं, तो ये तो नहीं कहते कि अच्छा चलो कोई बात नहीं कर लो, या फिर मना हो जाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है कि जब लड़का मना करता है तो अम्मी अब्बू बिल्कुल फिर वो प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं। मुझे मेरे घर में मेरे भाई कज़न जो है वो उन्होंने ऐसे हुए हैं कि कुछ जो है वो घर पसंद नहीं आए, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो फिर अम्मी अब्बू ने कोई और कर लिया। हाँ जी। अच्छा अगर आपको कोई पसंद होती तो अम्मी अब्बू मान जाते? बिल्कुल मानते, बल्कि अब्बू ने मुझसे पहले ही पूछा, कह रहे कोई पसंद तो नहीं है? मैंने कहा नहीं अब्बू, आपको फ्री हैंड है। क्वेश्चन देते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना जी अब्बू एक लड़की है, उधर ही जूते मारते हो। चलो फिर तो सही किया। सही किया आपने। अच्छा हमजा भाई, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आज हम ऑडियंस से ये सवाल ही पूछेंगे कि अगर वो फिट रहना चाहते हैं तो उनकी मोटिवेशन क्या है, और सवालों के साथ ये सवाल भी उनसे पूछा जाएगा। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या नाम है आपका? फायजा, मैं हाउसवाइफ हूँ। आप हाउसवाइफ है मैडम? जी, और मैं इसलिए मोटिव करूँगी कि शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। आपको खुदा ना खास्ता ये है तो जी नहीं? दोनों चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो इसको अच्छी बात है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो आप करती हैं कुछ चलना फिरना? वॉक करती हूँ ज़्यादा। वेरी गुड। अच्छा हम पाकिस्तानी वॉक तो करते हैं, लेकिन हम वॉक ऐसे कर रहे होते हैं कि तकरीबन नहीं कर रहे होते, तो यूँ चल लिया हल्का सा, थोड़ी देर रुक गए, बात कर ली। वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग किया करें मैडम, थोड़ा हल्का तेज चला करें। जी ऐसे ही चलती हूँ मैं। तेज चला कर वापस भी आ जाती हैं? ये तो नहीं कभी चल के चली गई बस वापस नहीं गई? नहीं वापस आ जाती हूँ। वेरी गुड। अच्छा किसी को बीपी नहीं है तो उसको किस तरह मोटिवेट करें कि तुम भी एक्सरसाइज किया करो? अपनी उम्र से छोटा लगने के लिए। अपनी उम्र से छोटा लगने? जी बिल्कुल, खुद को फिट रखो ताकि खुद छोटे छोटे नजर आओ जरा। छोटे छोटे? हाँ जैसे हाँ जैसे ही है। 22 से एक दिन ऊपर नहीं लगता मैं। हालांकि 25 का हूँ, लेकिन 22 से एक दिन ऊपर। बहुत शुक्रिया मैडम फायदा। थैंक यू। कोई सवाल है आप? जी मेरा आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को किस मुल्क में ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है? क्रिकेटर्स को? मतलब क्रिकेटर्स को। मेरे ख्याल से अगर मैं सही हूँ तो वैसे तो पूरी दुनिया में ही पाकिस्तान को बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैंने सुना है कि वहाँ पे जो है वो लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हाँ। तो फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, होटल लोगों का आना, स्टेडियम सारे भर जाते हैं, आप लोग मैचेस देखते हैं। मैंने अक्सर प्लेयर्स से भी पूछा है तो वो यही कहते हैं कि जो बेसिकली क्रेजी फैंस हैं वो बांग्लादेश और इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है। वहाँ ज़्यादा, हाँ बांग्लादेश तो फॉलो करते हैं काफ़ी पाकिस्तानी इंडियन क्रिकेटर्स को, मगर इंग्लैंड में तो हम खुद ही बहुत हैं। हम खुद ही बहुत हैं। आप ये देखो कि 300 साल उन्होंने हुकूमत की थी हम पे, अब हम इतने हैं वहाँ पर कि अगर कोई गोरा दिख जाता ना इंग्लैंड में तो हैरानी होती है, अरे गोरा। हमारा सेगमेंट है टेस्ट, ओडीआई और T20 एक साथ करेंगे हम। कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा जिनमें आपके पास टाइम होगा, टेस्ट मैच की तरह आप सोच समझ के जवाब दीजिएगा। खतरनाक सवाल है। फिर मैं आपसे वनडे की तरह वनडे मोड में सवाल करूंगा जिसमें आपके पास टाइम कम होगा और सवाल भी मुख्तसर होंगे, सही। और फिर मैं T20 फॉर्मेट पे करूंगा जिसमें आपने सिर्फ 2 सेकंड में जवाब देने हैं। सेगमेंट का नाम है स्टम्प्ड। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है स्टम्प्ड के लिए। टेस्ट क्रिकेट हम खेल रहे हैं, इसमें अनलिमिटेड टाइम है आपके पास, आराम से जवाब दीजिएगा। सवाल है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? हमजा, बेसिकली आप इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक में इंटेंसिटी का फ़र्क है। अगर आपको डोमेस्टिक में वो हाई इंटेंसिटी लानी है तो आपको उसी लेवल की फिर प्लेयर्स को डाइट भी देनी होगी, बहुत सही बात, फैसिलिटीज़ भी देनी होगी, अच्छी जिम इक्विपमेंट देनी होगी, हर ग्राउंड में पूल होना चाहिए और ये सारी चीज़ें, क्योंकि यही चीज़ जो है वो मैटर करती है। अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहेंगे तो आपकी फ़िटनेस बेहतर होगी, आपकी क्रिकेट इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो वंस आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो फिर आपको जो है इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना फ़र्क नहीं महसूस होता जो हम एक्चुअली फ़ील करते हैं डोमेस्टिक से इंटरनेशनल में जाके। मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ें बेहतर हो जाए तो हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी। एक बहुत अच्छी बात की आपने।
इसी से एक सवाल पूछूंगा, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक क्रिकेटर के लिए इनफ सैलरी कितनी सैलरी होगी? मैं कुछ खास अमाउंट में नहीं कह सकता, लेकिन अच्छी हैंडसम अमाउंट होनी चाहिए। लेकिन एक अच्छी चीज़ ताबिश भाई जो इस साल और पिछले साल जो हुई है कि सैलरीज अच्छी बढ़ी हैं, काफ़ी बढ़ी हैं प्लेयर्स की, और प्लेयर्स उसकी वजह से अपने ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। और होपफुली आपको 1-2 साल में जो डोमेस्टिक से क्रिकेटर्स आगे जाएंगे आपको ज़्यादा फिट भी मिलेंगे और ज़्यादा स्किलफुल भी मिलेंगे। क्रिकेटर ना होते मीर हमजा, आप क्या होते? अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं अपना फैमिली बिजनेस संभालता हूँ, जो कि गाड़ियों का बिजनेस है। गाड़ियों का काम करते हैं, हाँ, वेरी नाइस। अच्छा, शाहिद आफरीदी का भी यही काम था, फैमिली बिजनेस यही है गाड़ियों का। क्रिकेटर ज्यादातर गाड़ियों के काम में क्यों? गाड़ियों का काफी शौक होता है क्रिकेटर्स को, क्यों? एक तो गाड़ियों का शौक भी होता है क्रिकेटर्स को, और प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है इसमें। अच्छा है इसमें? और शाहिद भाई और हमारा जो शोरूम है वो एक ही मार्केट, एक ही गली में। अच्छा, ये सब्जी मंडी के पास? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं जा चुका 2-3 बार। अच्छा, अपनी गाड़ी बेचने गया, उन्होंने नई गाड़ी को ठोक ठोक के बोला तो बनी हुई है। अरे यार बता देते तो हम थोड़ा और महंगी दे देते। वेरी नाइस। अब ओडीआई और T20 का जो सेगमेंट है हम थोड़ी देर बात करेंगे। ऑडियंस ताज़ा पड़ी हुई, इनसे और बात करते हैं। कौन है हमारे पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद गुफरान। क्या करते हैं गुफरान? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में कुछ सवाल? अब फिटनेस अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्यों करना चाहेंगे? मैं करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह के मुल्क के हालात जा रहे हैं, हाँ, तो इन हालात को फेस करने के लिए आपको ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सही बात की आपने, तो इसलिए आपको करनी चाहिए। बहुत सही बात की, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि भाई जिस तरह हालात है, मेंटली भी फिट रहना है और फिजिकली भी फिट रहना है, ताकि आप भागना पड़े तो सही से भागे। नहीं, हमारे यहाँ तो फिटनेस का ये रिवाज है ना कि एक पूरी प्लेट बिरयानी की खाएंगे और फिर कहेंगे यार ग्रीन टी बगैर चीनी की ले आए। बगैर चीनी, बहुत सही बात की आपने। बिल्कुल ऐसे ही देखा है, ऐसा होता है ना गुफरान? ऐसे ही, ऐसे ही। अब सवाल पूछो क्या है? जी, क्वेश्चन मेरा मीर हमजा सर से है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको एक एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट क्यों करता है? 2 मैच खिलाता है फिर आपको ड्रॉप कर देता है। वाह वाह, ये कंसिस्टेंट ना होने की वजह क्या है? ये क्या है भाई? आपको उस्ताद ये मुशाहिदे में आया, मुशाहिदे में कि आप 2-1 मैच खेलते हैं, फिर आपका ब्रेकअप हो जाता है, फिर आप पैचअप करते हो, फिर ब्रेकअप हो, ये स्ट्रीक क्यों नहीं बन पा रही? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपको बड़ा एक्स गर्लफ्रेंड का तजुर्बा है, इसीलिए आप कह रहे हैं। गुफरान को भाई को देखकर ऐसा लगता है इन्होंने कभी करंट गर्लफ्रेंड रखी ही नहीं है, इन्होंने शुरू से ही एक्स रखी है बस। आप मुझे बताएं कि अगर वो मुझे एक्स गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तरीका बताएं ना ताकि मैं उस तरह करूं उनके साथ। हमेशा साथ रखें, मतलब हर वक्त टीम में हो आप, कंसिस्टेंट हमेशा साथ रखें, हर मैच में खेलें। तो बताएं ना, मैं घर सब्जी ले जाऊं उनके। लेकिन हमजा इसमें एक सीरियस चीज निकालूंगा, ऑफ एंड ऑन चलता रहता है, कभी ड्रॉप हो गए फिर आ गए, और ये एक इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए ये नुकसानदेह होता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, अब मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो आपको रेगुलर क्रिकेट खेलनी चाहिए। माइंडसेट बनता है, आपका रिदम बनता है। आप जितनी भी नाइट प्रैक्टिस कर लें, जितनी भी ट्रेनिंग कर लें, कुछ भी कर लें, मैच प्रैक्टिस टोटली डिफरेंट होती है। और इसी तरह अगर आप 3-4 महीने के गैप के बाद आप मैच खेलते हैं तो नेचुरली आप पे बहुत प्रेशर होता है। आप अपने आप को मेंटली फोकस ज़रूर करते हो कि नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, मुझे परफॉर्म करना है। लेकिन स्टिल आप अगर दुनिया में किसी भी प्लेयर से पूछेंगे कि वो साल में 3 महीने के बाद जो है वो एक मैच खेलें, फिर 3 महीने का गैप दें, फिर एक मैच खेलें, जिस तरह मौसम चेंज होता है ना उस तरह मुझे। सही बात है। तो आप ये बात करते हैं कप्तान से, ये इसमें कप्तान का रोल होता है, इसको समझाते हैं ये बात, या कप्तान का रोल ही नहीं होता इसमें? देखें, बात फिर आखिर में यही आती है कि ये एक टीम गेम है, और ये टीम मेरी नहीं है ना, जो है किसी एक इंडिविजुअल प्लेयर की है। ये पाकिस्तान की टीम है, तो बिल्कुल कप्तान का रोल होता है, हेड कोच का रोल होता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। हाँ, बस ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी आप लोगों को लगे कि मेरी ज़रूरत है टीम को, तो मैं अवेलेबल हूँ। हाँ, लीजिएगा एक छोटा सा ब्रेक, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। 2-3 बॉलें बाबर ने मेरी बड़ी इजी खेली, मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबर मेरी बॉल को देख रहा है शायद। तो जब मैं पीछे आया तो मैंने बॉल को यूं छुपा के शाइन की और मैं हंसने लग गया, तो बाबर भी हंसने लग गया। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है बैट्समैन आमतौर पर रीड करते हैं। और वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। बहुत आ रहा है मज़ा, मेरे साथ मौजूद मीर हमजा। मीर हमजा,
आप देख रहे हैं आपके सामने चंद शॉट्स पड़े हुए हैं, उनके आगे कुछ कार्ड्स पड़े हुए हैं। सेगमेंट का नाम है पास कर या बर्दाश्त कर। अब होगा ये कि आप एक कार्ड उठाएंगे, इसमें एक सवाल लिखा हुआ है, अगर आप सवाल का जवाब दे सकते हैं तो देंगे, और अगर नहीं दे सकते तो सवाल का जवाब नहीं देंगे और ये शॉट एक साथ लगा लेंगे। फिर मैं उठाऊंगा, अगर मैं दे सका तो मैं दे दूंगा, वरना मैं ये शॉट पी लूंगा। शॉट जहरीले हैं बिल्कुल, पीने का आपका दिल नहीं चाहेगा। सिरका है, सोया सॉस है, वो पता नहीं क्या है, लेकिन सब हलाल और लीगल है, ठीक है। तो आपसे स्टार्ट करेंगे, अपना पहला कार्ड उठाइए, सवाल पढ़िए और फिर देखिए आप जवाब दे सकते हैं नहीं। अच्छा, लड़कियों के मामले में ज़्यादा दिल फेंक कौन है, मोहम्मद हसनैन या नसीम शाह? लड़कियों के बारे में ज्यादा दिल फेंक कौन है, मोहम्मद हसनैन या नसीम शाह? नसीम शाह। नसीम शाह। इसी बात पे मैं कार्ड उठाता हूँ। बिस्मिल्लाह। क्या आपने अपनी बेगम से कोई ऐसा झूठ बोला है जिसका उन्हें पता नहीं? क्या बात कर दी यार। सिंपल था। सवाल इतना खट्टा था कि आपको जो है ये। अब आपकी बारी है। इतने साल जो आप टीम से बाहर रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? पीसीबी मैनेजमेंट, टीम पॉलिटिक्स या लाइकिंग डिसलाइकिंग कल्चर? ये अच्छा नहीं है, सेहतमंद है ये बर्दाश्त कर लूंगा, उसका जवाब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे। आपकी कितनी सैलरी है, एग्जैक्ट नंबर बताएं। एग्जैक्ट फिगर देने पड़ेंगे मुझे, मैं नहीं दे रहा फिगर। पागल हो गया है क्या? पेट ना खराब हो जाए। आखिरी आप। नहीं तो सैलरी अच्छी है ना, पेट ठीक हो जाएगा। पेट ठीक हो जाएगा। मैं नहीं बता रहा। अबे कितने मुश्किल सवाल हैं, तो मुझे सिर्फ पिला देते बेटा। इस चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में वो कौन सा प्लेयर है जो सबसे कम डिजर्व करता है टीम में होना? खुश दिली से बताइएगा, खुश दिली से, अपने फहम और एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये वैसे सवाल बन रहे हैं, आपसे नहीं पूछूंगा, आप खेलते हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन दिलों में हमारे सवाल हैं मीर भाई इस स्क्वाड को लेके। मैं उठाता हूं। हंसना मना का कौन सा गैस सबसे बोरिंग रहा है? नहीं, ये पी ले पी ले पी ले पी ले। मैं पी लेता हूं। आप मेरी तरफ बहुत देख रहे हैं ना, इसलिए। हंसना मना के बोरिंग गेस्ट रहे हैं माहिरा खान, जो आज तक आई नहीं शो पे, इसलिए, लेकिन आएंगी तो नहीं रहेंगी इंशाल्लाह, अच्छा शो देके जाएंगी, इसलिए ये नहीं पीऊंगा मैं। हमजा वापस हम आएंगे स्टम्प्ड के ऊपर और अब होंगे ओडीआई के सवाल, यानी कि आपको 20 सेकंड में जवाब देने, मुख्तसर। सवाल स्टम्प्ड का ओडीआई फॉर्मेट में यह है कि आपको व्हाइट बॉल इंटरनेशनल में क्यों नहीं सेलेक्ट किया जाता? कलर वाइट है। कलर वाइट है ना आपका? क्यों? मतलब आपको लगता है कि आप, जैसे बहुत सारी दुनिया में ऐसा होता है, कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं, आपको लगता है आप टेस्ट स्पेशलिस्ट ही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं रेड बॉल के साथ वाइट बॉल क्रिकेट भी खेलता हूँ, पीएसएल खेलता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हुई हैं। जहाँ तक जो मुझे बेसिकली दिख रहा है, जो रियल एक बंदा देखता है, वो ये कि इस वक्त माशाल्लाह से हमारे जो 3 फास्ट बॉलर्स हैं पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के, शाहीन, नसीम और हारिस, तीनों बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डिजर्विंग है। दूसरा, वो कौन सा कैप्टन रहा है जिसने आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प की है? अच्छा, अरे ये तो पॉजिटिव काम है, कुछ नाम लेने में क्या टेंशन है? तो ऐसा कोई कैप्टन रहा है क्या? वाह वाह वाह, ठीक है। आपको लगता है आपके साथ नाइंसाफी हुई है? जी ठीक है। अब T20 फॉर्मेट पे आपसे सवाल करूंगा। T20 फॉर्मेट में आपने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है, लेकिन उससे पहले हम ऑडियंस में दोबारा चलेंगे, इनके पास भी दिलचस्प सवाल आते हैं। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीबुर रहमान। फिटनेस अगर करना चाहें तो क्या मोटिवेशन रहेगी? मोटिवेशन तो यही रहेगी कि लड़कियां इंप्रेस होंगी, और तो कोई बात नहीं है। सिंपल है बेसिकली। और क्या चाहिए एक लड़के को? और वेरी नाइस। कोई सवाल है आपका? मेरा सवाल हमजा भाई से ये है कि आपने ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर को ऑस्ट्रेलिया में 0 पे बोल्ड किया,
अभी हमारे हमसाए हैं वो हेड जो है उनकी खूब धुलाई करते हैं, तो काइंडली आप थोड़ी सारी जो है ना वो हमारे हमसाए को बोल दें। मुझे उनका दुख बहुत होता है कि जब उनकी इतनी फैंटी पड़ती है उनको हेड से, तो आपने उन्हें 0 पे आउट किया, तो आप उनके लिए थोड़ी सारी मोटिवेशन जो है ना वो बता दें। ये मरवाएगा नहीं तो उनके अगले सीरीज फिर ऑस्ट्रेलिया में है, तो क्यों बताऊं? ये तो चुप सीक्रेट रखने वाली बात है ना यार, उनको बता दें वो कर लें फिर। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर हम कोच बने तो हम अब पाकिस्तान के बैट्समैन को बताएंगे कि कैसे बैटिंग करते हैं, तो आप कल को उनके कोच बन के बताएंगे उन्हें कि यार कैसे हेड को आउट करते हैं। देखो जो रियल बात है ना, उन्होंने हमारा कोच बनना है ना हमने उनका कोच बनना है तो इसका जवाब तो बनता ही नहीं है। एक सिचुएशन है और ये सारे लड़के भी इंटरेस्टेड और लड़कियां भी इंटरेस्टेड होंगे इस सिचुएशन में। एक बॉल है, 2 रन चाहिए, पहले बैटिंग पे हैं विराट कोहली, मीर हमजा बॉलिंग करा रहे हैं, 2 रन कहाँ रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, क्या स्ट्रेटजी होगी? विराट कोहली खेल रहे हैं। डिपेंड करता है कि अच्छा मतलब कोई भी सिचुएशन हो, आखिरी ओवर है, बॉल पुराना है और बॉल पुराना है, जाहिर बात, अभी आखिरी ओवर है और एमसीजी है। सोहेल खान से पूछना पड़ेगा वो तो सरफराज भाई पूछ लेंगे, सोहेल खान इधर आ। लेकिन आप ये बताएं कि आप कैसे करेंगे? विराट कोहली को रोकना है, 2 रन नहीं देने, कहाँ बॉलिंग कराने की कोशिश करेंगे? मेरे ख्याल से वो जितने अच्छे प्लेयर हैं मेंटली उनका मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकली भी वो उतने ही अच्छे प्लेयर हैं। तो विराट कोहली को मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फील्ड दिखा के, यूजुअली जैसे अगर हमने यॉर्कर मारनी है तो हम मिड ऑफ मिड ऑन पीछे ले लेते हैं, ठीक है, तो आप वो फील्ड दिखा के अगर आप उसको इवन यॉर्कर करेंगे भी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको पहले से पता होता है कि उसने यॉर्कर करनी है। तो थोड़ी सी ना आपको विराट कोहली जैसे प्लेयर के साथ ब्लफ ही खेलना होगा, तभी जो है आप उसको रोक सकते हैं। फील्ड कुछ और दिखा के बॉल कुछ और कर लो, तभी वो बॉल बीट हो सकता है, तो ही वो 2 रन बच सकते हैं। इसी सिचुएशन में बाबर को डाल दिया मैंने, अब बाबर हैं, 2 रन चाहिए, पीएसएल में आपने उनके अगेंस्ट खेले, अब क्या करेंगे? मैं सेम ही करूँगा। यही करेंगे आप? दोनों सेम लेवल के समझते हैं आप, स्ट्रेटेजिस्ट हैं? नहीं बिल्कुल, बाबर हमारे टीम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इस वक्त और टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर है। बेशक। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मैं पीएसएल में उनको बॉल कर रहा था, अब मुझे ऐसा लगा कि शायद वो रीड कर रहे हैं। बेसिकली जब मैं बॉल करके वापस आ रहा था तो बाबर ने यूँ बैट पकड़ के वो मुझे मेरे बॉल की तरफ देख रहा था कि मैं बॉल का कौन सा साइड जो है वो शाइन कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है शाइन से ही जो है वो स्विंग होता है, पता चलता है। तो 2-3 बॉलें बाबर ने मेरी बड़ी इजी खेली। मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबर मेरी बॉल को देख रहा है शाइन। तो जब मैं पीछे आया तो मैंने बॉल को यूं छुपा के शाइन की और मैं हंसने लग गया, तो बाबर भी हंसने लग गया। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे लगता है बैट्समैन करते हैं। और बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद कुछ तफरियाँ करते हैं। बस ये सवाल सीरियस पूछना चाहता हूँ। आजकल पाकिस्तान में एक जिसे लोग आकी बॉल भी कह रहे हैं, आके बॉल जिसे बेस बॉल होता है, कि आप स्लो विकेट्स बनाते हैं, स्पिनर्स खिलाते हैं। आप जैसे फास्ट बॉलर्स शिकायत नहीं करते कि यार हम तो तबाही हो जाएंगे इस तरह से? नहीं, शिकायत ज़रूर करते हैं। हाँ। तबाह होना ना होना वो तो अलग चीज़ है। ज़ाहिर है हमारा दिल करता है खेलने का, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो स्पेशली इंग्लैंड के अगेंस्ट बेहतरीन स्ट्रेटजी थी, बहुत बेहतरीन कि आपने जो है एक तरह से उनके माइंड के साथ खेला। वो फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने उनको स्पिनर जो बैट्समैन 300 रन बना रहे थे 350 बॉलों पे, सही बात, उनसे जो है वो 20 रन नहीं बनाए गए। लेकिन इसमें ठीक है, पिच का बिल्कुल किरदार रहा होगा, लेकिन नो डाउट नुमान अली और साजिद खान ने कमाल बॉलिंग की, उसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी बहुत कमाल, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल कमाल बॉलिंग की। वेरी अच्छा, कौन सा बॉलर ऐसा है टीम में जो सबसे ज्यादा नाराज है इन पिचेस से? फास्ट बॉलर्स ही होंगे सारे। नाराज होंगे यार, पीठें थक जाती होंगी। वो तो कमर में दर्द तभी आएगा जब आप इन पिचेस में लंबी बॉलिंग करोगे। माशाल्लाह हमारे बॉलर जी 1-2 ओवर। मेरी खुर्रम से पिछले हफ्ते बात हुई तो मैंने खुर्रम को कहा कि वो एक्चुअली हम दोनों एक ही डिपार्टमेंट में खेलते हैं, डोमेस्टिक में। तो मैंने खुर्रम को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या सीन है आपका, आओ साथ डोमेस्टिक खेलते हैं। कह रहे मीरू भाई मैं 1 हफ्ता रेस्ट करूँगा और उसके बाद आऊँगा। मैंने कहा हाँ, बहुत लंबी बॉलिंग की है, 1 ओवर करके आया और आपको रेस्ट चाहिए। इंटरनेशनल टूर आपने काफ़ी किए हैं जी, बड़े इंटरेक्शंस हुए होंगे, काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स भी हुए होंगे, इन पे डिस्कशन करेंगे। मगर ऑडियंस में अभी और भी सवाल आते हैं, इनके पास चलते हैं। कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सर मेरा नाम मुइन है। मुइन, क्या करते हैं आप? सर मैं बीएमए का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का। बीएमए के स्टूडेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फिटनेस के लिए क्या मोटिवेशन रखेंगे अगर करना चाहेंगे? सर फिटनेस के लिए मेरी मोटिवेशन तो यही है कि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। ठीक है। तो
एक्सरसाइज से ही लगती है भूख, इसके विदाउट इसके नहीं लग सकती भूख। ठीक तो है, आपको भूख लगवाने के लिए एक्सरसाइज लगवाने के लिए एक्सरसाइज का वो करता हूँ मैं इसके लिए। जी ठीक है भाई, आप सही समझते होगे। जी सर। लेकिन कोई सवाल है? जी सर, सर से मेरा क्वेश्चन है कि सर 2017 में श्रीलंका के अगेंस्ट आपको प्लेइंग 11 में रखा गया था, बट उसके बावजूद आपको खिलाया नहीं गया। तो इस तरह की बाइजनेस और मतलब किस तरह आप टैकल करते हैं इसको फिजिकली और मेंटली? और एक दूसरी चीज़ ये है कि आपको नहीं लगता कि मेन उसमें क्रिकेट 11 में खेलने के लिए आपको बड़े प्लेयर्स के साथ दोस्तियाँ वगैरह मतलब चलती हैं? हाँ, इसको स्क्वाड में थे आप, खेल नहीं पाए, पूरा टूर घूमते रहे, देखा श्रीलंका कि अब प्यारा लग रहा है ये तो, लेकिन खेला नहीं, बुरा लगा? जी, स्क्वाड में था और मैं मैच नहीं खेला, लेकिन इस तरह की बहुत सारी इंसिडेंट्स कह दें या एग्जांपल कह दें, बहुत सारी हुई हैं, मेरे साथ भी हुई हैं, बहुत और प्लेयर्स के साथ भी हुई है। जैसे 22 में आपको याद होगा शाहीन इंजर्ड हो गया था, तो एक तरह से रिप्लेसमेंट के लिए मेरा ही नाम चल रहा था, तो मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, नहीं आया, इमोशनल हो गया, ठीक है, गुस्सा भी आया, सब कुछ हुआ, लेकिन रिएक्शन मैंने अपने आप को ये दिया कि मैंने डाइट छोड़ दी, मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। और उससे हुआ ये कि थोड़ा मेरा वेट बढ़ गया। तो जैसे ही मुझे एक बड़ी क्रिकेट के लिए कॉल हुई ना, तो मेरी बॉलिंग क्वालिटी वो थी नहीं। तो एक्चुअली 2017 उसके बाद भी बहुत बार इस तरह की सीरीज़ें आई जिसमें मुझे मौका नहीं मिला। उसमें अगर मैं सिर्फ अपने आप को यही बताता हूँ कि अगर मैं रिएक्शन दूंगा ना, सिर्फ एक ही बंदे का नुकसान होगा और वो मेरा अपना। बहुत अच्छी बात की आपने। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात जो आपने कही ना कि प्लेइंग 11 में प्लेयर्स के साथ दोस्ती बनानी चाहिए, मेरी थोड़ी सोच डिफरेंट है। मैं ये कहता हूँ कि एक तो आप खुद ऐसे बनो कि लोग आपको खुद ब खुद प्लेइंग 11 में डालें, चाहे वो इंटरनेशनल टीम के हो या PSL में हो या दुनिया की कोई भी लीग हो, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं दोस्तियां बनाऊं और मैं प्लेइंग 11 में जाऊं, तो आपका तो फिर डिफेंसिव माइंडसेट है ना, आपका तो वो माइंडसेट है ही नहीं कि ग्राउंड में जाके अगली टीम के गिल्ले उड़ाने। ये माइंडसेट तो तभी आएगा ना कि जब आप ये सोचोगे कि अकेला ही काफ़ी हूँ और मजबूरी बनूंगा टीम में आने के लिए और इंशाल्लाह अपनी टीम को मैच जितवाऊंगा, तो आपका फोकस कहीं और होता है। क्या बात, बनिस्बत इसके कि दोस्तियाँ बढ़ाऊँ, दोस्तियों से तो फिर आपका ही काम हो जाएगा। क्या बात, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। आज दिन आधा वक्त, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। अगर हमारी ज़िंदगी में हमने एक्टिव रहना है ना, मतलब कि हम ये सारे काम अच्छे से ईजी से करें, तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे मेरे लिए तो ये मोटिवेशन है कि मुझे अच्छा दिखना है और ताकि मैं अपने नॉर्मल काम ना अच्छे एक्टिव होके करूं, उसके लिए मैं ट्रेनिंग भी करता हूं और अच्छा खाना भी खाता हूं। बहुत अच्छी बात। वेलकम बैक टू हंसना मनाए, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। मीर हमजा, आज से आप आए हैं तो मुबारक मौका है। हमने एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है, परफॉर्मेंस ऑफ द डे, जिसमें हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ आर्टिस्ट को जो कि शायद अभी एक्सप्लोर नहीं हो पाए, उनको एक्सप्लोर करेंगे और इन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे। आज हमारे पास इसी कड़ी के एक पहले पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जिनका नाम है अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, प्लीज टेक इट अवे। रात भर बेखबर मैंने महसूस की कि तू और मैं हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डालें और गाएं हम प्यार भरी बातों में खो जाएं, खो जाएं, खो जाएं। कि मेरे दिल में पहली बार रूह का एहसास हुआ, मेरा ज़हन तेरे लिए प्यासा प्यास हुआ। तेरी मेहरबानी मुझ पे ये तू एहसान कर और मेरी हो के जिंदगी हम दोनों की आसान कर, एहसान कर, आसान कर, एहसान कर।
तेरी और मेरी कहानी एक अजीब सी पहाड़ी के पार झील की चढ़ाई से ओ तेरी मेरी मिलती है जब नजर तो शर्म वरम सब हो जाए खत्म, हो जाए खत्म। हाँ हाँ कि मेरे दिल में पहली बार रूह का एहसास हुआ, मेरा ज़हन तेरे लिए प्यासा प्यासा हुआ, तेरी मेहरबानी मुझ पे ये तू एहसान कर और मेरी हो के जिंदगी हम दोनों की आसान कर, एहसान कर, आसान कर, एहसान कर। बहुत आला मियां, बहुत आला। अब्दुल खालिक कब से कर रहे हैं ये काम? ये आपका ओरिजिनल सॉन्ग है? दिस इज माई ओरिजिनल सॉन्ग एंड मैं कर रहा हूँ तकरीबन 10 साल से। 10 साल से ये काम आप कर रहे हैं। कहाँ कहाँ परफॉर्म कर चुके हैं? अच्छा, आई हैव परफॉर्म्ड ऑल ओवर लाहौर अभी, और मुल्क कह रहा हूँ, बोल शहरों में। शहरों में जाने का तो है, लेकिन ये है कि 10 साल पहले शुरू ज़रूर किया था, 5 साल पहले पब्लिक पर आया था और साल डेढ़ पहले ये गाना रिलीज़ किया था। बहुत आला भाई, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे यहाँ बैठ के जरा तफसीली बात हो। डन। अपना ख्याल रखिएगा अब्दुल खालिक, थैंक यू सो मच। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ये प्लेटफॉर्म मिले और आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखाएं, तो ये जो नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है शायद यहीं आ रहा होगा, अगर यहाँ नहीं आ रहा तो कहीं यहाँ आ रहा होगा। अगर जो भी चीज़ यहाँ पर आ रही है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आ जाइए। हसना मनाए में आपसे बात होगी और आपका टैलेंट हम देखेंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल खालिक। तो हमजा वापस आएंगे स्टंप पे और इस बार बारी है T20 खेलने की। अब जो सवाल पूछूंगा आपने ज्यादा सोचना नहीं है, 2 सेकंड में क्विक जवाब देने होंगे। बहुत ही तेज खेल होगा ये। सबसे पहला सवाल, इनमें से बस में किसके साथ नहीं बैठेंगे, रिजवान या सरफराज? दोनों के साथ बैठूंगा। दोनों के साथ बैठेंगे, बुरा लगेगा, वो कहेंगे ये क्या कर रहे हो हमजा। चलो, क्या टीम में कोई मेरिट से ज्यादा पीआर की बेसिस पर खेला है आज तक? थोड़ा बहुत पीआर पे भी खेले हैं लेकिन ज्यादातर मेरिट पे ही खेलते हैं। ठीक है, क्राउड से लड़की अगर आई लव यू हमजा बोलती है तो क्या करते हैं? सर्किल में चला जाऊंगा। अंदर चले जाएंगे। ठीक है, ज्यादा कंजूस कौन है, सऊद शकील या बाबर आजम? ओह नहीं, दोनों कंजूस नहीं है। दोनों कंजूस नहीं, खर्च करते हैं। खर्च करते हैं बिल्कुल। अगर स्टीव स्मिथ आपकी टीम यानी पाकिस्तान की टीम में आना चाहें तो आप किस करंट प्लेयर को बाहर निकालेंगे? स्टीव स्मिथ को ही बाहर निकाल दूंगा। स्टीव स्मिथ है भाई वो। ठीक है, मैक्सिमम कितने दिन तक नहीं नहाए? बचपन में तो बहुत दिनों तक नहीं नहाए। बचपन में तो ऐसे ही। बड़े होकर आप ऐसा क्या करने लगे कि आपको रोज नहाना पड़े? क्रिकेट खेलने। अगला सेगमेंट है, आज ऑडियंस के साथ हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। हमजा सेगमेंट का नाम है मोहताज सेलिब्रिटी। होगा ये कि मैं आपसे सवाल करूंगा और मैं पहले आपको सेलेक्ट करवा लूंगा कि भाई ये सवाल मैं इकरा के लिए कर रहा हूं। अगर आपने सही जवाब दे दिया तो इकरा जीतेंगे ये इनाम। गलत जवाब दे दिया इकरा सीधा मुंह उठाएंगे और वहां वापस चले जाएंगे, नाराज हो गया आपसे। और इकरा आप कुछ कह भी सकती हैं, आपके हाथ में माइक भी होगा, ऐसा कुछ मत कह दिएगा दिल दुख जाए। ठीक है, तो इकरा सबसे पहले आपका सवाल है, माइक लें, सेंटर में आ जाए। इकरा, ये इनमें से एक गिफ्ट हैम्पर आपके लिए है अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया। ठीक है, हमजा आपसे सवाल है, इनमें से किस खिलाड़ी ने 10,000 रन और 500 विकेट्स ली हैं? जैक कैलिस, कपिल देव, इमरान खान या फिर अब्दुल रज़ाक? जैक कैलिस। जैक कैलिस, ये सही जवाब है इकरा। आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये पकड़े आप। थैंक यू सो मच। लाइफ बन गई है, आराम से खाइएगा। 2 बिस्किट मेरे लिए भी बचे। आइए अपनी जगह पे आइए। आइए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? नौशाबा। आप नौशाबा, क्या करती हैं आप? मैं हाई स्कूल में टीचर हूँ। हाई स्कूल में टीचर है? Yeah. आपके लिए इनसे सवाल पूछ रहा हूँ, आसान पूछूं। Sure. ठीक है, किस बॉलर की सबसे ज्यादा हैट्रिक्स हैं? वसीम अकरम, शेन वॉर्न, मलिंगा या फिर ग्लेन मैकग्रा? वसीम अकरम। वसीम अकरम। प्लीज। ये गलत जवाब है नौशाबा। एक चॉइस और दे दे। क्यों दे दूं? मैं वर्जीनिया से आई हूँ आपका शो देखने के ये लिए। वही बात हो गई कि मैं पेशावर से। नहीं, मैं सबसे दूर से आई हूँ। ये अगर पेशावर से है, मैं वर्जीनिया से आई हूँ। आप वर्जीनिया से आई हैं, मैं ऊपर आसमानों से आया हूँ। अच्छी बात नहीं। माफ कर थैंक्स। आ जाइए नौशाबा, बहुत तालियां नौशाबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान आप करीब से ही आए हो ना? जी जी। बस फिर ठीक है। आपसे सवाल है मीर हमजा, नाम क्या है दोस्त? शायान इकबाल। शायान इकबाल। शायान इकबाल के लिए सवाल आ रहा है ये, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा बैनुल अक़वामी विकेट्स किसने ली हैं? इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी? वसीम अकरम।
यार वसीम अकरम के पीछे पड़े हुए हो आप। वसीम अकरम के ही पीछे अच्छा खासा है, वो तैयार हो गया आए थे, वलीमा लग रहा है। वसीम अकरम ही है। ये ठीक जवाब है भाई साहब, ठीक जवाब है। थैंक यू सो मच सर। आराम से खाना, आराम से। आपके लिए भी रख दूंगा सर, मेरे लिए भी थोड़ा सा। आइए, माशाल्लाह शायराना मिजाज लगता है आपका। क्या नाम है आपका? तंजील अहमद बोदला। सवाल पूछने जा रहा हूँ मीर हमजा से। आपके लिए सवाल आएगा ये, पाकिस्तान का पहला दारुल हुकूमत कौन सा शहर था? कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या फिर हैदराबाद? वही जो हमारा दोनों का शहर है। बेशक, कराची। कराची। आपको लगता है सही जवाब है? जी जी, ये ठीक जवाब है भाई बोदला साहब। बहुत धन्यवाद सर। आप माइक देखे जाइएगा सर, पकड़ लेंगे माइक। अस्सलाम हाँ जी, वालेकुम। करीब आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम? वालेकुम सलाम। मोहम्मद हसाम। क्या करते हैं हसाम? बीएस का स्टूडेंट हूँ। बदमाश हो वहाँ की? नहीं बदमाश नहीं। मैं BS का स्टूडेंट हूँ। आपको लगता है आपका जवाब सही देंगे ये? इंशाल्लाह होगा सही। वरना आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं करूँगा। हाँ ठीक है। सवाल है, KPK का यानी खैबर पख्तूनख्वा का दूसरा बड़ा शहर कौन सा है? पेशावर, मर्दान, चारसद्दा या फिर नौशेरा? आपकी किस्मत पर है। पेशावर इन्होंने बताना है। पेशावर, मर्दान, नौशेरा या फिर चारसद्दा? आप हिंट दो। पेशावर, मर्दान, नौशेरा और चारसद्दा। आपने जवाब देना है। मर्दान। ये ठीक जवाब है। हमने ऑडियंस से एक सवाल पूछा था जिसका सभी ने जवाब दिया, और हम इनाम भी देंगे जिसने सबसे अच्छा जवाब दिया। मगर अगर आपसे पूछूं कि फिट रहने की मोटिवेशन क्या है, क्रिकेटर ना भी होते तो फिट रहना चाहते, तो क्यों रहना चाहते? देखिए, मैं अगर अपनी बात करूं मैं सिर्फ क्रिकेट के लिए फ़िट नहीं रहता। आपकी नॉर्मल लाइफ भी होती है, आपको अच्छा खूबसूरत दिखना होता है। इतने महंगे महंगे कपड़े लेते हैं, उसमें तो बंदा शेप में दिखे। लेकिन फ़िट रहने की जो एक बड़ी क्वालिटी होती है, हम तो वैसे वेट के लिए करते हैं। आप अगर अच्छा खाना खाएंगे आप फिट रहेंगे, आप ट्रेनिंग करेंगे फिट रहेंगे। उसका फ़ायदा यह है कि आपको कम गुस्सा आएगा, आप मेंटली फ्रेश होंगे, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी होगी, और आपकी जो नॉर्मल लाइफ रूटीन लाइफ है कि सुबह जल्दी आप उठोगे, आपको फील नहीं होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, और आप जो भी काम करेंगे ना एक्टिवली करेंगे। सही बात। तो मेरे ख्याल से अगर हमारी ज़िंदगी में हमने एक्टिव रहना है ना, मतलब कि हम ये सारे काम अच्छे से ईजी से करें, तो उसके लिए आपको फिट रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इससे मेरे लिए तो ये मोटिवेशन है कि मुझे अच्छा दिखना है, और ताकि मैं अपने नॉर्मल काम ना अच्छे एक्टिव होके करूं, उसके लिए मैं ट्रेनिंग भी करता हूं और अच्छा खाना भी खाता हूं। बहुत अच्छी बात है। मौजूद थे आज मीर हमजा। हमने ऑडियंस से सवाल पूछा, कई लोगों ने बेहतरीन जवाब दिए, मगर आज का सबसे अच्छा जवाब दिया मेरे ख्याल से मैडम फाइजा ने, जिनको मैं एक अपनी तरफ से गिफ्ट और मीर हमजा की साइन बॉल देना चाहता हूँ। लाइए, आइए मैडम फाइजा, बहुत बहुत शुक्रिया मना में आने का। वेल डन। मीर हमजा की साइन बॉल, प्लीज टेक केयर। थैंक यू, तालियां बजाइए। ख़वातीन आज़ाद, यहीं पे आज का आसनामा इख्तिताम को पहुंचता है। घड़ियों में बजने वाले हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, फिट रहिएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा कीजिएगा, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।